आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल साहब, शिक्षक बंधु, ग्रामीण अंचल से आए हुए बंधुओं तथा छात्र एवं छात्राओं, आज 26 जनवरी 2024 से हमारे देश के नेताओं द्वारा बनाया हुआ नियम कानून लागू हुआ। तब से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हम एक गणतंत्र देश के निवासी हैं। इसके पहले हमारे देश में विदेशों में बसे हुए अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कानून जो हमारे देश पर शासन कर रहे थे, पहले उनका कानून चलता था। उनके द्वारा बनाया हुआ नियम हमारे देश में चलता था, शासन उनके नाम पर चलता था। लेकिन हमारे देश को जब स्वतंत्रता मिली सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, जिसको आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त को, तब हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे देश में तो स्वतंत्रता मिल गई हमको, लेकिन अभी हम नियम और कानून के विषय में गुलाम ही हैं। हमें अपना नियम और कानून चाहिए जिससे हमारी जनता सुखी होगी। एक कानून बनाने की सभा बनाई गई जिसके अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। तो पूर्ण स्थान डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाता है। अंबेडकर के विषय में मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा परिवार एक कोठरी में रहते थे। इनको पढ़ने का समय नहीं मिलता था। जब सब लोग खा पी करके सो जाते थे तब ये अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, और अध्ययन का ये परिणाम निकला कि आज हम उनके नाम को ले रहे हैं। वो अमर हो गए हैं। देखिए बच्चों, शिक्षा के अलावा विकास का और कोई मार्ग नहीं है। शिक्षा ही विकास की कुंजी है। शिक्षा अगर प्राप्त करोगे मन से, तन से और धन से, तब आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का रास्ता केवल शिक्षा है, नहीं तो यूं ही भटकते रहोगे। शिक्षा के माध्यम से ही विकास होगा। मैं अपने छात्रों और अपने अध्यापकों का भी, हम आपका उत्थान का रास्ता, हम आपके उत्थान का रास्ता होगा। हम आपको विकास का रास्ता बताएगा। अपने क्षेत्र में ही देख लीजिए, गांव में ही देख लीजिए, जो पढ़े लिखे परिवार हैं उनका स्तर क्या है, और जिन परिवारों में अभी शिक्षा नहीं है आज भी उनका स्तर क्या है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें। मूल विकास की कुंजी शिक्षा ही है, और विकास के माध्यम तमाम हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा कोई नहीं। हम विकास करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से। नेताओं द्वारा बनाया हुआ नियम आज हमारे देश में चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से जो कानून नियम बनाए गए, आज हमारे देश में शासन उसी के हिसाब से चल रहा है। न्याय की प्रणाली उसी के माध्यम से चल रही है। कोर्ट कचहरी में न्याय हो रहा है तो उसी नियम के तहत हो रहा है। हम आप सब उनको प्राप्त करने का एक माध्यम शिक्षा के माध्यम से ही बना सकते हैं। विकसित देश बनाना है, कृषि का भी विकास करना है। हमारा देश कृषि प्रधान है। अगर हमारी कृषि उन्नत होगी तो हमें और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। विकास का रास्ता कृषि से भी जाता है। एक छोटा सा गीत कृषि के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। खेती नए ढंग से भारत मां करावे का परी। खेती नए ढंग से भारत मां करावे का परी। तजो पुराने ढंग
किसानों नया ढंग अपनाओ, तजो पुराने ढंग किसानों नया ढंग अपनाओ। नए ढंग से खेती करके अधिक अन्न उपजाओ, नए ढंग से खेती करके अधिक अन्न उपजाओ। नक्शा नया देश का दूसरे अब दिखावे का परी, नक्शा नया देश का दूसरे अब दिखावे का परी। खेती नए ढंग से भारत माँ करावे का परी। तो कल में आम आंवला नींबू सुंदर बाग लगाओ, बहुत बढ़िया। कल में आम आंवला नींबू सुंदर बाग लगाओ। आंगन में फिर लगे पपीता ताजा फल तुम खाओ, आंगन में फिर लगे पपीता ताजा फल तुम खाओ। बाहर अगल बगल सरकारी कुल बुआवे का परी, बाहर अगल बगल सरकारी कुल बुआवे का परी। खेती नए ढंग से भारत माँ करावे का परी, खेती नए ढंग से भारत माँ करावे का परी। हमें अगर विकसित देश बनाना है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम विकसित देश बनाएं इसको, तो बगैर कृषि के विकास नहीं हो सकता, हम विकसित नहीं हो सकते हैं। तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन मुख्य रास्ता कृषि से ही होकर के जाएगा, तभी हम सक्षम बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आगे मैं नहीं जाऊंगा, अब इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।